भी निकल जाओ। कौन है? अच्छा रही है। बॉडी को थोड़ा करो। आ गए हैं। ये क्या है? तो हमारे बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट देखने के लिए बच्चों की हाइट वेट भी जो है स्कूल में, सरकारी स्कूल में नापना ज़रूरी है। और इसी के लिए हम आज हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इसके बाद हम वज़न भी उनका कैलकुलेट करेंगे। 54 है, उसको 54 रोशन कुमार, हाँ ये रोशन 23 रोल नंबर वाला है, नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो लोकसभा इलेक्शंस को देखते हुए बिहार की जो स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां, जो समर वेकेशंस होता है, वो हर साल 15 मई से होते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा इलेक्शंस को देखते हुए वो 15 अप्रैल से ही अनाउंस कर दिया गया, 15 अप्रैल से 15 मई तक। वजह ये रही कि तो इलेक्शंस थे ही, और साथ में जो है टीचर्स की ड्यूटी जो इलेक्शंस में लगती है, तो जब टीचर्स ही नहीं रहेंगे तो स्कूल कैसे ऑपरेट होगा। तो इस वजह से अनाउंस कर दी गई थी पहले छुट्टी। अब 15 मई के बाद जब स्कूल खुले तो फिर हालत सबकी ख़राब हो गई, क्योंकि असल में गर्मी का मौसम अब आया है। 15 मई मतलब मई में जो है, मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस वजह से जो है दोबारा छुट्टियां अनाउंस कर दी गई स्कूलों में। और साथ ही साथ मेरे बच्चों के भी गर्मी की छुट्टियां अब जो है ख़त्म होने वाली थी। उनको भी वापस मुंबई जाना था, लेकिन उनकी छुट्टी ख़त्म होने से पहले पहले उनके पापा की छुट्टियां ख़त्म हो गई और अब उनको मुंबई जाना था। तो मैंने कहा कि बच्चों को कुछ दिन और अररिया में रहने दीजिए और मैं बच्चों को बाद में पहुँचा दूँगी मुंबई, आप चले जाइए अकेले। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि मुझे बच्चों को जाने देने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी कुछ छुट्टियाँ ज़्यादा 20 दिन जैसी बची हुई थी। तो ऐसा ही हुआ, मेरे हस्बैंड जो है वो अकेले मुंबई चले गए और बच्चे मेरे पास रह गए। और मैं सोच रही थी अब इनको कैसे वापस मुंबई पहुंचाया जाए, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा छुट्टियां नहीं थी। तो स्कूल कुछ दिन चले और ये डिसाइड हुआ कि मैं उनको रांची ले जाके छोड़ूंगी। यही काम करते हैं आप लोग? हम तो अपने लिए तोड़ रहे हैं। लीची अंदर मीठा है कि खट्टा पका, पहचान कैसे करते हैं? नहीं नहीं, वो तो खा के तो देखेंगे, लेकिन जैसे ये हरा दिख रहा है तो नहीं पका हुआ सीजन है। अच्छा, ये पका हुआ है। हाँ। एक सेकंड, खा के ये बोल रहे, देखने में देखती हूँ। ये है से तो हरा दिख रहा है, हरा नहीं है, पका हुआ है, लीची तैयार हो गया है। लेकिन पका हुआ है। इतना नीचे नीचे है ये लीची का पेड़। तो ये मेरे स्कूल के बगल में है ये बगीचा आम का और लीची का। और देख देख के मैं जाती थी, लेकिन स्कूल से लेट हो जाता था, इस वजह से मैं नहीं आ पाती। आज टाइम मिला है तो मैं आई हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे जो है लीची बहुत फेमस है बिहार की, झारखंड में भी लीचियाँ होती हैं, तो मैंने जो है लीची मैं सोची थी कि रांची ले जाऊँ। तो मैंने काफ़ी लीची जो है हमारे स्कूल के बगल में ही जो बगीचा है वहाँ से सब लोग लेते हैं, तो मैंने काफ़ी लीची वहाँ से ली थी घर ले जाने के लिए, रांची ले जाने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि लीचियाँ जो है खुद जा कर के तोड़ी और छाटी, और बहुत सारे टीचर्स भी यहाँ से लेते। तो स्कूल के बाद हम चले जाते थे बगीचे में और जो है खुद से लीची वगैरह। मैंने कहा इससे अच्छा संदेश और क्या हो सकता है। कैसे रुपए दे रहे हैं मैडम? ये 150 रुपए के हिसाब से देंगे, 150 रुपए के हिसाब से। कीड़ा भी आपका लीची कैसे है? नहीं देंगे, फिर कम नहीं देंगे। 150 रुपए, 150 रुपए। कम नहीं होगा? खैर, मैंने रांची जाने के लिए सारी तैयारियां कर ली और बच्चों को मैं आराम से बस से जो है, मैं अररिया टू रांची हमेशा बस से ट्रैवल करती हूँ। बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल और सेफ्टी के साथ वहाँ पे वो बस वाले भी ले जाते हैं, क्योंकि वो पैसेंजर को ना पहचान भी गए हैं अब, जो अप डाउन हमेशा रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो रांची, अनास अनाबे को रांची छोड़ने का डिसीजन इसलिए हुआ था क्योंकि इत्तेफाक से जो मेरे भाई और भाभी भी रांची आए हुए थे, उनके बच्चों के जब समर वेकेशंस चल रही थी और उनके भी समर वेकेशंस जो है बिल्कुल राइट टाइम पे ख़त्म हो रहे थे, जिसमें अनास अनाबे के भी ख़त्म हो रहे थे। तो ये टाइम बिल्कुल मैच कर रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना अनास अनाबे भी जो है अपने मामा मामी के साथ ही वापस चले जाए मुंबई। वो मुंबई में उनको ड्रॉप कर देंगे और जो है वो लोग पुणे चले जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा जो है एक समझ लीजिए इत्तेफाक हो गया। अदरवाइज़ जो है मुझे छोड़ने जाना होता या किसी को और को मतलब अरेंज करना पड़ता जाने के लिए, बट ये काम हो गया। तो हम जब तक रांची में रहे हम बहुत अच्छे से रहे और हम काफ़ी घूमे फिरे यहाँ पर।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो क्योंकि हमारा समर वेकेशन सबका ख़त्म हो रहा है, भाभी और भाई ये लोग भी कल जा रहे हैं ना, सनाबिया भी कल भाई भाभी के साथ ही जा रहे हैं और ऑब्वियसली मैं भी अब यहाँ से जा रही हूँ बच्चों को विदा करके। तो आप पता नहीं अगले साल मिलना हो कब मिलना हो। तो हम आए हैं यहाँ पे और मांझी में, ये ज़ू आए हैं। यहाँ पे सामने मछली घर है और इधर ज़ू है। अब गर्मी है मगर भीड़ भी यहाँ पे काफ़ी है, फिर भी मुझे बिहार के कंपैरिजन में गर्मी कम लग रही है। और मुझे बहुत याद आएगी, अनाबिया को याद नहीं आएगी मम्मी की। तो हम लोग जा रहे हैं सब। हमारे घर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर ये ज़ू होगा और इतने साल हो गए मुझे याद भी नहीं बचपन में हम कब गए थे। तो ज़ू काफ़ी साल से नहीं गए थे और इसके सामने मछली घर भी है। अगर आप ज़ू देख ले तो फिर सामने मछली घर चले जाइए। तो ये दो बढ़िया आउटिंग की जगह है और बच्चों को दिखाने लायक जगह है, क्योंकि ज़ू तो वैसे भी बच्चों को ज़रूर ले जाना चाहिए, क्योंकि आप कितना उनको मोबाइल टीवी में और मॉल में इंगेज रखेंगे। ये सब ज़रा अच्छा मतलब बच्चों के लिए अच्छी आउटिंग होती है और सीखने की समझने की भी चीज़ होती है। तो हम बच्चों को लास्ट डे जो है ज़ू ही ले गए थे और हम इतना थक गए थे कि क्या बताऊँ। तो ज़ू बहुत अच्छा है और देखने के लिए ज़ू में बहुत कुछ है, लेकिन हमारे अंदर देखने की ताकत नहीं बची है। बहुत गर्मी है और बच्चे ज़्यादा हैं, तो बच्चों ने हमारी एनर्जी और डाउन कर रखी है। तो अगर आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं और आप थक जा रहे हैं तो आप अच्छा है कि पहले ही जो बुक कर लीजिए। आप जो है इस जो है व्हीकल से ही आप पूरा घूमिए, वो ही ज़्यादा अच्छा। हमने थोड़ी भूल कर दी, हमें भी लगा बच्चे जो है खूब घूमेंगे, लेकिन बच्चों ने काफ़ी हैरास कर दिया था, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा एरिया है ये ज़ू का और हम एक ही राउंड मतलब लगाते लगाते बिल्कुल थक गए थे। तो आप व्हीकल ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ पे सभी वो सारे जानवर वगैरह सब कुछ देखने को मिलेंगे। हाँ, बर्ड्स के सेक्शन थोड़े कम है, बर्ड्स का नहीं है, बाकी जो एनिमल्स का और रेप्टाइल्स का जो सेक्शन है बहुत बड़ा है। तो बस रांची में लास्ट डे स्पेंड करने के बाद मैं अररिया वापस लौट गई हसन को लेकर और अना भी अपने मामा मम्मी के साथ वो मुंबई चले गए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें एक सरप्राइज़ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।